हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। ये हमारा टियर 1 का रिजल्ट बेटा आ चुका है, यानी जो बच्चे उसके लिए क्वालिफाई हुए हैं उन्हें मेंस का पेपर देना है। मेंस के पेपर में क्या होगा बेटा? मेंस के पेपर में आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव, यानी आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मेन मुद्दा जो है आंसर राइटिंग का, क्योंकि आंसर राइटिंग में क्या होता है बेटा, कोई बच्चा क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 4 में 4 पाता है, कोई 3.5 पाता है, कोई 2 पाता है, कोई 1 पाता है, कोई 0 भी पाता है। तो मेन है आपको आंसर राइटिंग की स्किल। दूसरा जो मेन मुद्दा आता है वो है टाइम पर पूरा करना। भाई पूरा जो आपने देखा होगा जीआईसी का, क्योंकि पहला मेंस जीआईसी का हो चुका है, जिन लोगों ने दिया उन्हें पता है कि पेपर समय पर पूरा होना चाहिए, कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीजों पर फोकस करना पड़ता है। इसलिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, यानी आपको 2 से 3 घंटे दिया भाई, क्योंकि और भी एग्जाम आपके होने हैं, जीआईसी का होना है और उसके बाद आपका जो है हायर का होना है, तो आपको तब भी 2 से 3 घंटे आंसर राइटिंग के लिए निकालने हैं। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग का आपको आदत डालनी है। और अच्छी आंसर राइटिंग है जरूरी कैसे होता है भाई, आपने आंसर लिखा लेकिन उस वो प्रॉपर है या नहीं है, मतलब इफेक्टिव आंसर है कि नहीं है, वो कोई ना कोई दूसरा टीचर चेक करता है तो बता पाता है। इसमें हम लोग हमारे जो बैच लॉन्च किया था जीआईसी में, उसमें हमारा 56 बच्चा सेलेक्ट हुआ था। मेंस में 180 बच्चा हमारे पास था। तो उसमें हम लोग नहीं किया था, क्वेश्चन बच्चों को हम देते थे टेस्ट सीरीज टाइप में, वो उसका आंसर राइटिंग करके हमारे पास भेजते थे। वो इवैल्यूएट होकर उसमें जो कमियां हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया। और समय दर समय, मतलब कि जैसे टेस्ट आगे बढ़ता गया, बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ और सिलेक्शन होके बच्चों ने दिखाया। तो वो कमियां दूर होती हैं कब? जब कोई ये बताएगा कि इसमें क्या आपसे आंसर राइटिंग में कमी है, थोड़ा ऐसा लिखिए, इस तरह लिखिए, तो फर्क पड़ता है। वरना आप एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में फिर समस्या होती है। तो एग्जाम में क्या क्या पैटर्न है इसकी बात हम थोड़ा कर लें। तो जो पहले सीटों की बात कर ली जाए, तो क्योंकि हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो ये आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपके पास 169 सीट है टोटल। 71 सीट है अनरिजर्व, 16 सीट ईडब्ल्यूएस की, 45 सीट ओबीसी की, एससी की 25 और एसटी की 12, बाकी अदर कोटे में है। तो 169 सीट है, यानी टोटल बच्चा जो क्वालिफाई किया गया वो 1690, क्योंकि एक सीट के लिए 10 गुना बच्चा क्वालिफाई किया गया, यानी 1690 बच्चा क्वालिफाई किया है। उन 1690 में आपको जो है अपना सीट सिक्योर करना है, यानी 169 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो इसमें आपको अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। तो स्ट्रेटजी से आपको एग्जाम देना है। आपने टीयर 1 में बेटा केमिस्ट्री नहीं था, लेकिन अब जो होगा उसमें सिर्फ केमिस्ट्री होगा। सिलेबस केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो ये आपका जो है सीट मैंने बता दी, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें था, लेकिन ये फिर से आप ध्यान रखिए, इतनी सीटें आपकी 169 टोटल सीट है, 71 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की 16 सीट, ओबीसी की 45, एससी की 25 और एसटी की 12। अब ये हम आते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीएचडी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। देखिए ओनली लगा हुआ है, इसके मतलब इसमें इंटरव्यू की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपका टीयर 2 जो एग्जाम होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा, उसमें आपके परफॉर्मेंस के नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से ऊपर से जो है जिस कैटेगरी में जितनी सीट है उतना बच्चा ले लिया जाएगा। इसमें फ्लिपिंग होगी, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो जनरल में जाएगा अनरिजर्व में, उसे वहां जगह मिलेगी। अब आता है, देखिए इसमें 2 मोड है, टोटल 55 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 55। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एक पर एक, यानी आपको ये कोशिश करनी है कि 40 के 40 सही हो। पहला ये फोर्स काम है। यानी आपको इसके तैयारी का फायदा कहां मिलेगा? अभी आपको जीआईसी देना है, ये उसके बाद जो है पीजीटी देना है, तो वहां आपको ऐसा फायदा करेगा। और उसके बाद आपको केवीएस का मेंस भी लिखना है, वहां भी फायदा करेगा। तो 40 क्वेश्चन तो ये हो गए जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। दूसरे आते हैं 15 क्वेश्चन। ये 40 एक मार्क्स के हैं, तो यानी आपके हो गए 40 मार्क्स यहां से हो गए। और ये जो आपका है वो 15 गुणे 4 मार्क्स का एक है, तो 60 ये हो गए। तो 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव होंगे और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ये ध्यान रखिए, जो डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक क्वेश्चन में कई पार्ट होंगे, क्योंकि टाइम जो दिया है वो 3 घंटे का दिया है। तो टाइम की यहां आपको कमी नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आप 15 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पाएंगे। मतलब मैं मोटा मोटा रखूं, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट कम से कम होता है, मिनिमम 2 पार्ट मान ही लीजिए होगा ही होगा। तो 15 तो नहीं 30 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने हैं। तो 30 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने जब होंगे बेटा,
तो मानक पर मत जाइए भाई। देखिए कहीं 300 का पूर्णांक होता है, कहीं किसी का होता है, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्किंग होगी वह आपकी 2.75 होगी, 2.82 होगी, इस टाइप की होगी। मार्किंग जो है बहुत जो है मतलब कि माइन्यूट नंबरों में होगी। तो आपको 15 क्वेश्चन दिया है तो 15 गुणे मैं 2 करता हूँ, 30 क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए और सही से होनी चाहिए। तो ये 100 मार्क्स में आप जो मार्क्स लाओगे जितना मिलेगा भाई, 40 में 40 का तो क्लियर कट है, मैथमेटिकल टाइप का है। यह सही होगा तो 1, नहीं सही होगा तो मुद्दे खत्म हो गया। तो इसमें आपका जो है ये बात का ध्यान रखना है, ठीक, कि ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको मेन फोकस रखना है जो ये है आपका ये मार्क्स, ठीक, ओके। 60 का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 60 का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 15 क्वेश्चन करने हैं। अब सिलेबस की मैं बात कर लूं तो सिलेबस इसका बहुत सिंपल है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही इसका मेंस का सिलेबस है। जो इसमें एनसीईआरटी प्रेजेंट टाइम पे आ रही है, इसमें से कुछ चैप्टर जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो जो डिलीट कर दिए गए वह मेंस में नहीं रखे गए हैं, तो आपको अलग से इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th का है, ये आपका 11th का। यहाँ से आपका केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम लोग जीओसी कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन, ये आपका 11th का है। क्लास 11th के इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। और क्लास 12th की बात कर ले हम, तो क्लास 12th के आपका जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी 11th में आएगा। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में नहीं है तो आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर्स नहीं है तो यहाँ पर मेंस में नहीं आएगा। जो नहीं हो सिलेबस में मेंशन नहीं है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना सोचना नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स। एवरीडे लाइफ भी नहीं है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी नहीं है। तो जो चैप्टर इसमें नहीं मेंशन है यानी वो सिलेबस में नहीं, तो उनको तो हमें तैयारी नहीं करनी मेंस के लिए। फिलहाल मैं ये हमारा मेंस का सिलेबस और केवीएस मेंस का सिलेबस सिमिलर है, तो आप इसकी जो तैयारी करेंगे वो केवीएस मेंस में भी काम आएगी आपकी। तो तैयारी में जुट जाइए। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या तैयारी को लेकर है तो टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो रही है। 7905544237 पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी चीज आपको यदि लगता है तो पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, यही ध्येय हमारा भी है और आपका भी है। थैंक यू।